साल 2014 से लेकर आज तक एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अकेले खड़े होकर पत्रकारों से संवाद कर रहे हैं। 12 साल मेरे दोस्त, 12 साल। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड है। सिर्फ एक बार कोशिश हुई थी मई 2019 में। चुनाव खत्म होने पर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस दिन मोदी जी मंच पर आए, पत्रकारों ने सवाल किया और जवाब जानते किसने दिया? अमित शाह साहब ने। मोदी जी जानते क्या कहे उसे? उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। अध्यक्ष जवाब देंगे। यानी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और सवाल का जवाब बगल वाले को दिया। 12 साल में बस एक बार सीखने। अब कोई बोलेगा कि अरे मोदी जी तो इंटरव्यू देते हैं। बिल्कुल देते हैं, पर आपको मोदी जी के इंटरव्यूज की क्या क्लिप्स याद है? जो क्लिप्स उनकी वायरल हुई हैं इंटरव्यू से, वो है आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर? क्या आप बटुआ रखते हैं? आप में इतनी ऊर्जा कैसे है? थकान कैसे मिटाते हैं? ये वो सवाल है जो ज्यादा वायरल हुए। इन्हें सवाल कहेंगे आप डेमोक्रेसी में? पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ऑक्सीजन की कमी, सरकार की हर विषय पर जवाबदेही, ये सवाल होते हैं। और एक परसेप्शन देश में बना है, सरकार के समर्थक भी इंकार नहीं कर सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट न्यूट्रल हैं, चलो मैं उस पार वालों को नहीं कह रहा हूं कि जो सरकार के विरोधी जर्नलिस्ट ही हैं, जो खाली पानी पी पी कर गाली देते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो में रोज थंबनेल लगाकर सरकार गिराते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उनको भी इंटरव्यूज नहीं मिलते हैं। अब आप कहोगे मन की बात होती है, रैलियों में बात आती है, ट्वीट आते हैं। अरे भाई साहब, फर्क समझिए। मन की बात में सवाल चूज किए जा सकते हैं या अपने मन की बात होती है, कोई पूछता नहीं है। रैली में कोई पूछता नहीं, ट्वीट एक तरफा संवाद बोला जा रहा है, लेकिन सिर्फ वहां पर जहां पर सवाल नहीं पूछ सकते। और ये संवाद नहीं है, ये भाषण है। संवाद दो तरफा होता है, एक बोले दूसरा पूछे, लेकिन आज सिर्फ एक तरफ से आवाज आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खामोश क्यों रहते हैं हर इंपॉर्टेंट विषय पर? यह सवाल केवल आज नीट को लेकर नहीं है, पिछले 10-12 सालों का पैटर्न है। और यह पैटर्न अब देश को परेशान कर रहा है कि मोदी जी चुप क्यों? आप याद कीजिए, मणिपुर महीनों जला, लंबा दौरा नहीं, लंबा संबोधन नहीं, वीडियोस वायरल होने पर संसद के बाहर कुछ सेकंड। कोविड, आपको थाली बजाने का सीन याद होगा, लेकिन कोविड में जब दूसरी लहर आई थी, भाषण आए थे, ऑक्सीजन के सीधे सवाल पर सीधा जवाब कभी नहीं, और वो दौर बहुत टफ था। किसान आंदोलन, साल भर वो सीमा पर बैठे रहे, ऊपर से सीधी बातचीत महीनों बाद की। अग्निपथ, जब नौजवान सड़कों पर उतरे, मंत्री बोले, प्रधानमंत्री नहीं आए। संसद में विपक्ष ने एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को लेकर बार-बार सवाल, चले नाम ले लेते हैं, अंबानी अडानी को लेकर बार-बार सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जी ने कई बार जवाब दिए, लेकिन उन नामों पर एक शब्द नहीं दिया। पेपर लीक, ये तो अब एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है, न्यू नॉर्मल। हर बार मंत्री, हर बार एजेंसी, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं। और एक और बात, राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से खड़ी हो। अक्सर मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां आग नहीं लगाती, वो आग देखकर हाथ सेकने आती है। और आग किसने लगाई? उस पेपर लीक ने, जिसे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है। अगर सच में ये मंच केवल राजनीतिक था, तो कितना आसान था सरकार के पास इसे खाली करवाना। आप जाते, बात कर लेते, ये एश्योर कर देते कि दोबारा नहीं होगा। एक मंत्री जिसकी अगुवाई में मल्टीपल पेपर लीक हुए हैं, उनको हटा देते। इतनी सी मांग थी ना। इस देश में पहले भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हुए हैं, लेकिन ये नहीं किया गया। राजनीति को मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री की खामोशी ने। सरकार की चुप्पी वो खाद होती है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी की फसल लहलाती है, और यही देखने। इसलिए जो झंडा गिन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाला था, आम आदमी पार्टी वाला था, जेएनयू वाला था, उनसे फिर मैं कहूंगा, सवाल ये पूछो कि बात क्यों नहीं हुई।